आईएमए ने ग्रीवेंस कमेटी का किया गठन। हॉस्पिटलों की शिकायत मिलने पर कमेटी करेगी जांच। आईएमए ने नंबर जारी कर लोगों से हॉस्पिटल की मांगी शिकायत के बाद कार्रवाई की बात पर गोलमलोल जवाब दिया। जहां सरकार द्वारा L1, L2, L3 की कीमतों को बढ़ाने की करेगी आईएमए मांग। रवि हॉस्पिटल, शांति मांगलिक हॉस्पिटल और रामलोको हॉस्पिटल पर लूट के आरोपों को बताया निराधार। देखिए, जो कोरोना की सेकेंड वेव है ये बहुत ज़्यादा घातक है और हमें बहुत गंभीर मरीज मिल रहे हैं जो कि आईसीयू में जा रहे हैं, वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं। और ये सब करने के चिकित्सक अथक प्रयासों के बावजूद हमें कामयाबी मिलने में डिफ़िकल्टी होती है। इसी वजह से जब मरीज का रिश्तेदार चला जाता है या ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो तरह तरह के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ये विवाद विगत 8-10 दिनों में हर अस्पताल और हर चिकित्सा संस्थान के खिलाफ देखे गए हैं, जो डिफरेंट सोशल मीडिया पे शासन प्रशासन सब जगह प्रसारित किए गए हैं। हम नहीं चाहते कि इस विपत्ति काल के अंदर किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न हो। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति की जान कीमती है और उसका इलाज पूरे समुचित तरीके से होना चाहिए। उसके लिए पूर्ण प्रयास होने भी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ कुछ हल्की दवाएं देके मरीज को छोड़ दें। तो हम लोग पूर्ण बचाने की कोशिश भी करें और मरीज का अनावश्यक खर्चा भी ना हो। तो इसी सब को देखते हुए एक विशेषज्ञ समिति जो ग्रीवियंस निवारण समिति है ये हम लोगों ने गठित की है आईएमए की। और ये समिति इसके अंदर विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन भी हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं और जो सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर भी हैं। तो ये लोग गुण दोष के आधार पर परीक्षण करेंगे कि ये जो इलाज चला या ये जो खर्चा हुआ मरीज का ये तर्क संगत था या नहीं था, या इसमें कोई विवाद की गुंजाइश है। अगर कोई भी विवाद आता है तो तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि हमें समाज की सेवा भी करनी है और ये भी देखना है कि अनावश्यक रूप से कोई आर्थिक दबाव किसी मरीज के ऊपर ना पड़े। तो इसी को देखते हुए आईएमए के अध्यक्ष जी ने ये पहल करते हुए कल हम लोगों की एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया कि इस तरीके की एक समिति गठित हो। और इस कार्य के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी सर्वथा उपयुक्त पाए गए जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर और उनके नेतृत्व में हमने ये समिति गठित की है। तो अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान से, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो चाहे वो छोटा से छोटा हो, कि बिल के बारे में या खर्चे के बारे में या इलाज के तरीके के बारे में कोई भी शिकायत हो तो वो ग्रीवेंस कमेटी से कर सकता है। ग्रीवेंस कमेटी का जो नंबर है वो अध्यक्ष जी ने जारी कर दिया है। लेकिन इसके अलावा जो आईएमए की वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आईएमए की वेबसाइट पे शिकायत दर्ज हो जाएगी, जो सचिवालय उसका संज्ञान ले लेगा और मीटिंग के जो मेंबर्स हैं उसे मीटिंग करके उसको जल्दी जल्दी उसका निस्तारण करेंगे। तो अनावश्यक रूप से भयभीत होना, परेशान होना या अनावश्यक आक्षेप लगाना, इस पे विराम लग जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि चिकित्सक पे अगर अनावश्यक आक्षेप लग जाते हैं कि उसने अनावश्यक खर्चा कराया तो वो आखिर तक लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो अधूरी लड़ाई लड़ेगा। दूसरे हम लोग अब जो मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, आपस में कल जीबीएम में जो डिसाइड हुआ था कि जो बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज हैं जिनमें रिकवरी के चांसेस कम हैं, ऐसे मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज में हम लोग आईसीयू बेड्स को और बढ़ाएं ताकि मरीजों का जो गहन चिकित्सा है जिसमें परिणाम ना भी मिलना है, खर्चा ज़्यादा होना है, उनमें इलाज उनका समुचित रूप से हो सके और जो प्राइवेट चिकित्सा संस्थान है इनके ऊपर अनावश्यक खर्चे का आक्षेप ना लग सके। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हर बीमारी एक सी नहीं है, हर मरीज एक सा नहीं है। मरीज की स्थिति कितनी गंभीर है इसके हिसाब से इलाज चलता है। तो अगर मरीज की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो नेचुरली उसको बहुत हैवी दवा चलेंगी और महंगी भी होंगी और उसका खर्चा भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा जो गंभीर मरीज हैं उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में करा जाए और प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों में ना करा जाए ताकि उनका खर्चा कम हो। कुछ केसेस ऐसे रहे हैं जैसे इंश्योरेंस केसेस हैं। इंश्योरेंस केसेस में चूंकि मरीज के जेब से पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए वो चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया मेरा इलाज हो, बेस्ट पॉसिबल इलाज हो और बेस्ट पॉसिबल दवाएं लगें।
क्योंकि उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और मरीज भी ये चाहता है कि मेरे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इलाज सरकारी रेटों में नहीं आता, सरकारी L3 की जो कैटेगरी रखी गई है वो 18,000 रुपये फिर वेंटिलेटर पर की गई है दवाइयों के साथ, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये हॉस्पिटल 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक पर डे ले रहे हैं। देखिए जो L3 की रेट है सरकारी वो 18,000 रुपये है और 18,000 रुपये में जो मरीज है L3 का, जिसको सिंपल दवाएं चलनी है, सिंपल एंटीबायोटिक चलनी है, वेंटिलेटर चलना है, वो तो मैनेज हो सकता है। लेकिन ऐसा मरीज जिसके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ हों, जैसे सीवियर डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, फालिस हो या और कोई जैसे म्यूकोरमाइकोसिस हो, तो ऐसे मरीजों का इलाज 18,000 रुपये रोज़ में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी दवाओं की ही कीमत 30-40 हज़ार रुपये रोज़ होती है। तो ऐसे ही मरीजों के अंदर आक्षेप लगते हैं और ऐसे ही मरीजों के अंदर आउटकम भी खराब होता है। इसी चीज़ की वजह से हम लोग IMA ने कल GBM मीटिंग में ये हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए, मेडिकल कॉलेज में इलाज करा जाए, ताकि इस तरह के आक्षेप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ना लग सकें और वो अपनी सीमा के मरीजों का ये इलाज करें। जब मरीज गंभीर होते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी रोजाना सुबह शाम होती है, वो भी बहुत एक क्या IMA सरकार से मांग करेगा कि जो L1, L2 और L3 की जो रेट्स रखी गई है उनको रिलीज किया जाए? देखिए ये IMA यूपी ने भी डिमांड करी है सरकार से कि इसको तर्कसंगत बनाया जाए। क्यों? अगर इसको तर्कसंगत नहीं बनाया जाता तो मरीज के संग नाइंसाफ़ी होती है। जो पूर्ण प्रयास से इलाज होना चाहिए मरीज का, वो पूर्ण प्रयास से इलाज नहीं हो पाता। तो जो जाने बचाने में और ज़्यादा हमारा मकसद होना चाहिए, हमें ज़्यादा जान बचानी है। तो अगर हम 1% या 1 जान भी बचा लेते हैं, भले ही पैसा खर्च हो जाए, तो भी हमारा जो पैसा खर्च किया है वो सार्थक है। तो हमें इस आपातकाल में जान को ज़्यादा अहमियत देनी है पैसे से। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या है कि चूँकि सनसनी पैदा करी जा रही है कि सरकारी रेट फिक्स है और सरकारी रेट से ऊपर खर्च नहीं होना, इस वजह से ये परेशानियाँ खड़ी करी जा रही हैं और खड़ी हो रही हैं। क्योंकि हर मरीज एक सा नहीं होता, मरीज की स्थिति वेरी करती रहती है। आज बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट में आना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग समझते हैं कि शायद हमारा मरीज बच जाए, उनके अंदर एक आशा की किरण है कि शायद मरीज बच जाए तो हम मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट में शिफ्ट हो जाए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।